आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी। उनसे हम बात करेंगे, कई पहलू हैं जिन पर चर्चा आज हम उनसे करने जा रहे हैं। सर, आखिरी चरण का मतदान होना है, 6 चरण बीत चुके हैं। किस जगह पर एनडीए गठबंधन अपने आप को पा रहा है? जनता की सरकार जनता के द्वारा है। जनता जज है, जनता फैसला लेती है और जज को फैसला लेने के लिए उसके सामने सारे निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं कि क्या था क्या है। तो जनता जान रही 2014 से पहले क्या था। हर जिले में माफिया, गुंडे, दहशतगर्द हुआ करते थे। न रोजगार के साधन नहीं, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। लड़के लड़कियां सुरक्षित नहीं थे। आज के दिन में भय का माहौल था। लेकिन जब वो कमल बटन दबाने से, आज के दिन में मोदी और योगी को लाने से आज उत्तर प्रदेश में कितनी शांति है। जब उत्तर प्रदेश में जब साइकिल की सरकार या हाथी या पंजा की सरकार थी तो 30 सालों 70 सालों से देश की आज़ादी। मुगल तो तलवार भांजते ही थे, लेकिन उनकी सरकारों में तलवार से त्यौहार बनता था। लेकिन अब देखो कमल बटन आ गया तो सब व्यवहार से त्यौहार बन रहा। सारी जाति सभी धर्म लोग मिल के काम कर। तो यही देन है कि पहले था कि जब वो दूसरा बटन दबाता था तो 80 करोड़ लोग भूखे रहते थे, मकान नहीं होता था, इलाज के बिना तड़प जाते थे। आज कमल बटन दबाने से 80 करोड़ लोग अनाज खा रहे हैं। तो कमल अगर उन्हें अनाज खिला रहा तो 80 करोड़ लोग कमल खिला रहे हैं, उनका इलाज करा रहा है, मकान बनवा रहा है। इससे सारे लोग तो आज के दिन में गरीबों की चिंता की, किसानों, नौजवानों, हम विशेषकर निषादों की बात करें, आपने देखा होगा कि इससे पहले कोई निषाद का नाम नहीं लेता था। न तो निषाद राज के बारे में, न तो उनके वोट लेने का काम हुआ करता था। ये नदियों के किनारे रहने वाले, मतलब मुगलों अंग्रेजों ने तो उजाड़ा ही था, नदियों ने भी उजाड़ा था। उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए योजना चाहिए, नीति चाहिए। जो निषाद पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पहले भी तो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कई सरकारें आईं और गईं। अभी तक मुगल और अंग्रेज कि इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, जैसे कुछ भी जो भी दाग लगा होगा, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स और मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास तो बताना ही पड़ेगा ना कि हमारा इतिहास था निषाद राज का। अगर हम निषाद राज भी, लीडर का काम होता है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के सोच को लिफ्ट करा दें, तो हम निषाद राज का नाम तो लेंगे ही लेंगे। और निषादों ने लड़ाई लड़ा मुगलों अंग्रेजों से, उसका नाम तो लेंगे ही। कहते हैं ना कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति होती है। तो प्रेरित होकर जागृत होना, तभी तो टोपी झंडा नारा लगा रहे हैं जय निषाद राज का, और देख रहे हैं कि किसने इनको मिटाया है, इनका हिस्सा कौन खाया है। तो उसके लिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही है। समस्याओं का समाधान सत्ता से होता है। होशियार लोग, समझदार लोग सरकार के साथ रहते हैं और गंवार लोग इधर उधर बेचारे उनके बहकावे में। आप होशियार हैं, ये माना जाए? हमारे समाज के लोग होशियार हैं और समाज के लोग होशियार हैं, इसीलिए तो कहते हैं साइकिल वाले हटो, तुम्हें हम 5 बार बटन दबाया, 5 बार सरकार दबाया और तुम्हें कोई हैं, केवल तुम्हें मिल्क मैन दिखाई दिए, ये फिशरमैन तो दिखाई नहीं दिए कहीं हैं। हाथी वाले कहते हैं अरे यार तुम हटो, तुम्हें 4 बार बटन दबाया, तुमको जो है हमने, तुम्हें तो केवल लेदर मैन दिखाई दिए, ये जो है बेचारे फिशरमैन तो दिखाई नहीं दिए। तो आज कम से कम कहते हैं जब हम बटन दबाते हैं कमल का अपने, तो कम से कम मोदी या योगी को फिशरमैन दिखाई देते हैं। तो जो हमें देखता है उसको उसको देखते, इसलिए अब होशियार हो गए हैं। मऊ की सरजमीन के बारे में क्या सोचते हैं? आज घोसी लोकसभा यानी मऊ में आज प्रधानमंत्री की भी रैली थी, उन्होंने भी तमाम बात कही। आपके भैया ने तो कहा कि हम छुच्छी खोल लाए हैं साइकिल की दोनों। अब सोच ही सकते हैं कि जब से मैं बहुत पहले राहुल जी से कहा था, एक बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था भाई पहले आप कोई भी आते थे जीत के तो आपको कहता था कोई आदमी कॉलर हिला के मैं जितवा के लाया, उसे मुख्यमंत्री और उसे मंत्री बना देते थे। लेदर मैन, मिल्क मैन और फिशरमैन, फिशर हट गए तो अब क्यों नहीं बना लेते। इसके मतलब आज फिशरमैन राजभर हट गया साइकिल से, तो क्यों नहीं जीत रहे, क्यों नहीं सरकार आ रही। इसके मतलब हम लोग हट गए तो छुच्छी, हम ही लोग तो हवा भरते थे और हम ही लोग, लेकिन उस हवा तो हम भरते थे लेकिन एक पहिया की आप खोले हैं, एक की वो खोल लिए हैं। निश्चित रूप से हवा हम भरते थे, भैया हम ही लोग थे। और पता चला सब ढो के अपने यहाँ ले जाते थे, सफाई अपने लोगों को देते थे और बाकी लोग बेचारे ऐसे रह जाते थे। आज के दिन में जब साइकिल हट गई, हाथी हट गई, पंजा हट गई, अब देखो सब कुछ दिखाई दे रहा। तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार यूपी के चुनाव में? विपक्ष कहाँ, कुछ है ही नहीं।
विपक्ष कुछ है नहीं। और सोनिया जी जब से जीत के गई तब से आई नहीं, राहुल जब से हारे तब से नहीं आए, इलेक्शन में अभी दिखाई भी नहीं दिए। तो जो बड़ा विपक्ष, ये राष्ट्र का चुनाव है ना यार, ये देश का चुनाव है, आने वाले बच्चों के भविष्य का चुनाव है, जन कल्याणकारी नीतियों का चुनाव। तब विपक्ष तो कुछ है ही नहीं है। आप देखो 2017 में आप सपा 100 सीट कांग्रेस को दिया था, 300 अपने लड़ा, तो दोनों लड़ गए तो कांग्रेस साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, फिर दोनों लड़ रहे हैं। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अगर 1-2 छोड़ दिया जाए, हम लोग तो अभी 80 सीट जीतने का प्रयास में, हमको लगता है जीतेंगे हम लोग। क्योंकि देखो, जो मोदी जी ने कहा था हुआ, और आगे जो संकल्प जारी किया है वो भी होगा, इसलिए मोदी पर लोगों का भरोसा है, इसलिए फिर जीतेंगे हम। शुक्रिया। आप संजय निषाद जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि हमें अभी भी विश्वास है कि हम पूरी सीटें उत्तर प्रदेश से जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मऊ।